जनता के बीच में आप जा रहे हो, किन मुद्दों के लेके जो आप अपना राय रख रहे हो, किन मुद्दों से लेकर आप उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं? सबसे मेन मुद्दा है जो टिकाऊ अवलिक बिकाऊ। जो हमारे पूर्व विधायक थे वो बिक कर वो दूसरी पार्टी में चले गए। पहले लड़े थे हम गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और बाजार में ये भी नारा लगाते थे, निकलो बाहर दुकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। आज वो नारे उनके ऊपर उल्टे पड़ रहे हैं। देख रहे हैं चंबा एक्सप्रेस टीवी और मैं हूं आपके साथ नरेश ठाकुर। इस समय चुनावों का समय चला है। चुनावी जैसे जैसे जो समय कम होता जा रहा है वैसे वैसे ही प्रचार अभियान तेज होता जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं बड़सर विधानसभा क्षेत्र में, तो जहां पे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी जुड़ने जा रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी। सुभाष जी, जनता का कितना विश्वास मिल रहा है आपको? पूरा विश्वास मिल रहा है मेरे को। जी जी जी। तो जो जनता के बीच में आप जा रहे हो, किन मुद्दों के लेके जो आप अपना राय रख रहे हो, किन मुद्दों से लेकर आप उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं? सबसे मेन मुद्दा है जो टिकाऊ अवलिक बिकाऊ। जी जी जो हमारे पूर्व विधायक थे वो बिक कर वो दूसरी पार्टी में चले गए। और मेन मुद्दा है, और लोगों में आक्रोश है कि उन्होंने अपना मान बेचा, अपना बड़सर की जनता का समान इज्जत को बेच दिया है। आप पंचायती राज के विभिन्न पदों में रहे हैं, तो अब आप विधायक बनते हो तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी यहाँ के लिए? यहाँ के लिए जो विकास के कार्य में तेजी लाएंगे, नई योजनाएं तैयार करेंगे बड़सर के विकास के लिए। सुखू भाई जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। और जितने भी समस्या ज़्यादातर हमारे जो है वो अस्पताल की, स्वास्थ्य विभाग की ज़्यादा समस्या है, उनमें जो कमी है उनको दूर करेंगे। जी जी सर, जैसे अभी आपके सामने लखनपाल जी हैं, तो उनके साथ जो अब जैसे चुनाव लड़ रहे हो उसके लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है? रणनीति लोगों में वो है उसने जो कुकर्म किया है उसको मैं पार्टी से धोखा किया है, दगा किया है। और जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है उसके ताज को छीनने की कोशिश की और लोगों में आक्रोश है। अब तो लोग जो है इस आक्रोश को जी अपने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। तो सर, आपके हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या अपील रहेगी? अपील मैं ये करता हूँ कि आप एक स्वच्छ छवि वाले, ईमानदार, और यहाँ जो हमारा मेन जो उसने बेईमानी की पार्टी से अपना मान बेचकर हमारी सरकार को गिराने का प्रयास किया, तो उसके सबक सिखाए लोग। और लोगों ने माना है कि हम उसको सबक सिखाएंगे और उसको वापस घर शिमला भेजेंगे। हमारे साथ एक ऐसे शख्स भी साथ में बैठे हैं जिन्होंने 2003 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को हराए हैं। सर, आपकी क्या विचार रहेंगे इस पर? आज बड़सर विधानसभा में चुनाव तेजी पकड़ रहा है। चुनाव के लिए एक हफ्ते का समय बाकी है और पिछले 20-25 दिनों से मैं प्रभारी के तौर पर पूरे बड़सर क्षेत्र का मैंने दौरा किया। तो जहाँ तक हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ा धोखा हुआ। जबकि पिछले समय में भाजपा की सरकार थी, तब भी हमारे कांग्रेस के साथियों ने 12-13 हज़ार वोटों से यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी को विजयी कराया। जनता ये जानना चाहती है कि 15 महीने पहले जिसको 5 वर्ष के लिए चुना, वो दोबारा चुनावी मैदान में आकर किस मुँह से लोगों से वोट मांग रहा है। लोगों ने उसको 5 साल का मैंडेट दिया था और उसने 15 महीने ही लोगों के साथ विश्वासघात किया। तो आज कांग्रेस पार्टी नहीं, मैं समझता हूँ बड़सर की जनता चाहे किसी भी पार्टी, किसी भी पक्ष के हो, वो हर व्यक्ति इस बात को प्रश्न चिन्ह के तौर पर लखनपाल जी से जानना चाहता है। और यही कारण है कि लखनपाल जी को आज विरोध हर जगह हो रहा है और वो कोशिश कर रहे हैं दोबारा से लोगों को रोके धोके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले हमने उनके पक्ष में भी प्रचार किया था। तब वो बड़सर और मेहरा के बाज़ारों में नारे लगाते थे, पहले लड़े थे हम गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और बाज़ार में ये भी नारा लगाते थे, निकलो बाहर दुकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। आज वो नारे उनके ऊपर उल्टे पड़ रहे हैं। आज जिन चोरों की बात कर रहे थे, जिस पार्टी को चोर बोलते थे, आज उसके सरदार बन के उसी पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जनता जानना चाहती है कि कल 15 महीने पहले जो पार्टी चोर थी, बेईमान थी, आज वो कहाँ से साध होगी और आज आप किस मुँह से बड़सर की जनता से वोट मांग रहे हैं। और जनता इसका हिसाब 1 जून को करेगी। और बड़सर की जनता बड़ी समझकार है। सुभाष चंद्र टोलिया जो पंचायती राज से बने हुए थे पहले, जिन्होंने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा,
पंचायत प्रधान का लड़ा, एक हमारे बहुत बढ़िया कैंडिडेट मुख्यमंत्री सुखू जी ने दिए हैं। और ये कैंडिडेट जो हैं असल में बड़सर की जनता का विकास कराएंगे, इस बात का हमें पूरा विश्वास है और ये बड़सर को आगे लेके जाएंगे। वो विभिन्न मंचों पे कह रहे थे कि हमारे काम नहीं हो रहे थे, ऐसे कौन से काम थे जो नहीं हो रहे थे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति बड़सर में जब माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली करा रहा था, वहाँ मंच पे उनकी प्रशंसा के लतीफ़े पढ़ रहा था और 300-400 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ मंच से घोषणा की। एक भी डिमांड ऐसी नहीं थी जिसको मुख्यमंत्री ने नहीं माना। आप रिकॉर्ड उठाएं, उन्होंने विधानसभा में बजट सत्र में वहाँ पे कितने कशीदे मुख्यमंत्री की तारीफें बांधे। क्या बात है, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए तो आज वो बहाना मना रहे हैं कि उनके काम नहीं होते। मैं कहना चाहता हूं कि इतने काम उनके पहले के टेन्योर में नहीं हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री हमीरपुर के हैं। हमीरपुर के नाते मुख्यमंत्री ने बड़सर क्षेत्र में इतना ज़्यादा विकास इन 15 महीनों में किया है जो जुटाया नहीं जाता। ये सिर्फ भाजपा की एक सोची समझी चाल है और चुनावों में एक स्टंट भरा वो बार बार भाषण दे रहे हैं, लेकिन बड़सर की जनता सब कुछ जानती है। उनके द्वारा ये भी दावा किया जा रहा है कि 4 जून को हमारी सरकार बनेगी, क्या लगता है कितनी सच्चाई है? माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को पूरे हिंदुस्तान में भाजपा ने जगह जगह, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार को गिराया, आपके गोवा में कांग्रेस सरकार को गिराया, मध्य प्रदेश में सरकार को गिराया, लेकिन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में सुक्खू की सरकार को गिराने में नाकाम हो गए। और आप जानते हैं ये तो सिर्फ भाजपा का स्टंट है। आप जानते हैं, आंकड़े उठा के देखें, उनके पास 25 विधायक हैं, हमारे पास आज भी 34 विधायक हैं। तो 25 वाला सरकार बनाएगा या 34 वाला सरकार बनाएगा? और हिमाचल प्रदेश में दोबारा से 6 के 6 विधायक जो बाकी हमारे चले गए हैं, उनकी जगह नए विधायक कांग्रेस के चुन के आएंगे। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता जिन्होंने बताया कि यहाँ पे बिकाऊ नहीं टिकाऊ वाली राजनीति होगी और